हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125, यानी 25 125 का कितना प्रतिशत है। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 125 का कितना प्रतिशत 25 होगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करते हैं। कैसे? तो देखिए 125 इंटू एक्स परसेंट इज इक्वल टू 25। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 125 का कितना प्रतिशत 25 होगा, तो हम लोग उसको x एज्यूम किए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 125 इंटू एक्स परसेंट को लिख सकते हैं x बाई 100 इज इक्वल टू 25। देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 इंटू इक्वल टू के लेफ्ट साइड 100 डिनोमिनेटर में है तो राइट साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इक्वल टू के लेफ्ट साइड 125 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में हो जाएगा 125। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से 125 5 बार में कैंसिल होगा और 5 से 100 20 बार में कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू निकल जाएगा 20%। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 25 125 का कितना प्रतिशत होगा, तो वो 20% होगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इसी टाइप से सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको इस टाइप से सॉल्व नहीं करना है। मैं आपको इस क्वेश्चन को और भी इजी वे में सॉल्व करके बता रहा हूं। तो देखिए यहां कह रहा था कि 25 125 का कितना प्रतिशत है, तो इसको लिखेंगे 25 बाई 125, यानी 25 125 का कितना प्रतिशत है, यानी 25 का परसेंटेज 125 के साथ बताना है। और ये एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे 25 से 125 5 बार में कैंसिल होगा और 5 से 100 20 बार में कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा 20%। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 20%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 20% दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 12% ऑफ 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10% ऑफ 10, यानी 12 का 12% 10 का 10% का कितना परसेंट है। यानी इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 12 का 12% 10 का 10% का कितना परसेंट है। तो जिसका परसेंटेज बताना होता है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं और जिस पे परसेंटेज बताना होता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं और 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर निकल जाता है। तो यहाँ 12 का 12% का परसेंटेज बताना है 10 का 10% पे, तो 12 का 12% को न्यूमरेटर में लिखेंगे तो लिखेंगे 12 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10%। तो 12 का 12% का ही परसेंटेज बताना था 10 का 10% पे, तो जिसका परसेंटेज बताना होता है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं और जिस पे परसेंटेज बताना होता है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं और इनटू कर देते हैं 100% से, तो उस क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10% से 100% कैंसिल हो जाएगा 10 बार में और 10 से 10 कैंसिल हो गया तो बच गया 12 इंटू 12%, तो 12 12 जो होता है 144
परसेंटेज है तो परसेंटेज लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 144%, यानी 12 का 12%, 10 का 10% का कितना परसेंट है, तो 144% है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 144% दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो आप देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है व्हाट इज 25% ऑफ 25%, यानी 25% का 25% कितना होगा। तो इसको लिखेंगे 25% ऑफ 25%, तो ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो 25% को लिखेंगे 25/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 25% को लिखेंगे 25/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से 100 तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 होगा, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 10,000। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो न्यूमरेटर में देखिए कि डेसिमल कहाँ है, तो डेसिमल तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन डेसिमल लास्ट में होता है। और उसके बाद न्यूमरेटर में देखिए कि कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो डेसिमल 4 डिजिट पहले आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0625। 5 के बाद डेसिमल था, तो 4 जीरो है, तो 4 डिजिट पहले आ गया डेसिमल, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट पहले आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 0.0625। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 0.0625 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है व्हाट इज 28% ऑफ 45% ऑफ 25% ऑफ 1, यानी 1 का 25% का 45% का 28% कितना होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 ऑफ 25% ऑफ 45% ऑफ 28%। अब यहां ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 25% को 25/100, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 45% को लिखेंगे 45/100, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 28% को लिखेंगे 28/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, 4 से 28 कैंसिल हो गया 7 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 45 इंटू 7 होता है 315, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 10,000। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो यहां न्यूमरेटर में देखिए कि डेसिमल कहाँ है, तो लास्ट में होता है, और डिनोमिनेटर में काउंट कीजिए कि कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो डेसिमल 4 डिजिट पहले आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 0.0315। तो यहां डेसिमल 5 के बाद था और डिनोमिनेटर में 4 जीरो था, तो ये डेसिमल 4 डिजिट पहले आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट पहले आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.0315। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 0.0315 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 50% ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ ए, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, यानी बी का 50% बराबर है ए का 20%, तो ए का कितना प्रतिशत बी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे 50% ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ ए। तो ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, तो इसको लिखेंगे
50% इंटू बी इज इक्वल टू 20% इंटू ए। अब 50% जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड है राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और राइट साइड ए मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 20% डिवाइडेड बाय 50%। अब आपको इस क्वेश्चन में कह रहा था कि a का कितना प्रतिशत b है, यानी a पे b का परसेंटेज बताना है, और ये एक फ्रैक्शन में दिख रहा है। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बोथ साइड 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 50% से 100% कैंसिल हो गया 2 बार में, 20% इंटू 2 40%, तो ए पे बी का परसेंटेज निकल गया 40%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 40%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 40% दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो अब देखिए 6 क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है इफ ए इज 25% मोर देन बी देन व्हाट परसेंट इज बी लेस देन ए। यानी यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है, तो हम लोग मान लेंगे कि बी अगर 100 है तो ए 100 का 125% होगा, इसलिए कि इससे ये 25% ज्यादा है। तो 100 का 125% निकालेंगे तो 125 ही होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो b से a कितना ज्यादा है, तो 125 माइनस 100 करेंगे तो 25 ज्यादा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि a से b कितना कम है, तो 125 माइनस 100 25 ही कम है। तो इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो a माइनस b, तो 125 माइनस 100 तो 25 होगा, यानी b से a 25 ज्यादा है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि a से b 25 कम है। तो आपसे पूछ रहा है कि b a से कितना प्रतिशत कम है, तो b a से कितना कम है 25%, और ये 25% किससे कंपेयर करने कह रहा है कि a से कितना परसेंट कम है। तो आंसर हो जाएगा 25 तो कम है, लेकिन ये 25 को किससे कंपेयर करने कह रहा है, a से, तो a का कितना वैल्यू था 125। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 से 125 5 बार में कैंसिल होगा, और 5 से 100 20 बार में कैंसिल होगा, तो आंसर निकल जाएगा 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 20%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 20% दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, जिससे इस क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आंसर हो जाएगा कितना परसेंट ज्यादा है 25%, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 इंटू 100%, यानी जितना परसेंट ज्यादा होगा उतना नोमरेटर में लिखेंगे और 100 में उतना प्लस कर लेंगे और उसका परसेंटेज बता देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 बाई 125 इंटू 100%। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25 से 125 5 बार में कैंसिल होगा, 5 से 100 20 बार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा 20%।
तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।